बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास पेपर की टेस्ट सीरीज का आज टेस्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड वार 2 बिगेन विद द जर्मन इन्वेजन ऑफ पोलैंड। जब जर्मनी ने क्या किया था, पोलैंड पे हमला किया था, तो उसके नतीजे में वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट होती है। और फिर इसमें क्वेश्चन ये बनता है, ये कब स्टार्ट हुई थी और एंड कब हुई थी। तो ये 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट होती है और 2 सितंबर 1945 तक जारी रहती है। तो टोटल टिनोर कितना बनता है? टोटल टिनोर बनता है 6 साल 1 दिन। ये जंग जारी रहती है और इसके बाद क्या होता है, यूएनओ का क्या अमल में लाया जाता है। और इससे फिर क्वेश्चन क्या बनते हैं, इसमें 2 ग्रुप्स बन गए थे। इसमें 2 ग्रुप्स बन गए थे। एक ग्रुप को एलाइज पावर कहा जाता है और दूसरे ग्रुप को एक्सेस ग्रुप कहा जाता है। अगर हम बात करें एलाइज में कौन कौन से थे, एलाइज की बात करें तो यूएसएसआर था, जो आज का रशिया जिसे हम कहते हैं, और दूसरा जो ग्रुप था वो अमेरिका था। अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ था। जब जापान ने अटैक किया था पर्ल हार्बर पे, तो उसके नतीजे में क्या हुआ था, ये इंक्लूड हुआ था। उसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन था। ग्रेट ब्रिटेन क्या था, एलाइज पावर में था। और फिर इससे याद रखिएगा फ्रांस भी इसी ग्रुप में शामिल था। और अगर इसकी बात करें एक्सेस पावर की, तो याद रखिएगा जापान यहां पे था, साथ में जर्मनी था। जर्मनी में कौन था उस टाइम, हिटलर साहब थे। और याद रखिएगा इटली, ये क्या थे, ये एक्सेस पावर थे। एक्सेस पावर हार जाती हैं, एलाइज पावर जीत जाती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियाचिन सीज फायर एग्रीमेंट इज इफेक्टिव इन 2003। अब सियाचिन ग्लेशियर की अगर बात करें, सियाचिन ग्लेशियर जो है ये कराकोरम माउंटेन रेंज में, कौन सी माउंटेन रेंज में, कराकोरम माउंटेन रेंज में। और इसकी लेंथ के बारे में अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी लेंथ जो है मुख्तलिफ मिलती है, इसकी लेंथ मुख्तलिफ मिलती है। कहीं अगर आप टेक्स्ट बुक्स की बात करें, टेक्स्ट बुक्स में आपको 72 किलोमीटर मिलेगी। और साथ में अगर हम पेपर के हिसाब से बात करें तो पेपर में 76 किलोमीटर मिलती है। तो ये दोनों आपने ज़हन नशीन करनी है। और इसी तरीके से फिर क्वेश्चन ये बनता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो सियाचिन का मसला है, ये यहां पे कंफ्लिक्ट भी हो चुका है। कंफ्लिक्ट कब हुआ था, सियाचिन कंफ्लिक्ट 1984 में हुआ था। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर मोस्टली इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तैयारी के लिए अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डेज 1965 वार कंटिन्यूड। तो ये कितने दिन जारी रहती है, ये 17 दिन जारी रहती है। ये कब से कब तक स्टार्ट रहती है, ये 6 सितंबर 1965 से लेके 23 सितंबर 1965 तक जारी रहती है। और फिर इसमें ये याद रखिएगा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ताशकंद एग्रीमेंट होता है। ताशकंद एग्रीमेंट होता है, मुआहदा होता है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें ये जंग बंदी होती है। और ये कब हुआ, ये 1966 में हुआ था, अयूब खान साहब के दौर में। और फिर इससे क्वेश्चन ये बनता है कि निशाने हैदर किसको दिया गया इसी वार के दौरान। तो निशाने हैदर एक शख्स को दिया गया, और वो कौन से शख्स थे, वो मेजर राजा अजीज भट्टी। मेजर राजा अजीज भट्टी साहब को क्या दिया जाता है, निशाने हैदर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि तहजीबुल अखलाक इज अ जर्नल रिटन बाय सर सैयद अहमद खान। अगर हम इस रिसाला तहजीबुल अखलाक की बात करें तो ये उर्दू में शाया किया गया था। और ये पहली दफा कब शाया किया गया था, ये 1871 में क्या किया गया था, पहली दफा इसको शाया किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एक्सटेंशन ऑफ MS Excel। MS Excel के .XLSX है। तो ये इसका क्या बनती है, इसकी फुल एक्सटेंशन बनती है। अगर पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट की क्या है, पावर पॉइंट की .PPT है। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो .DOCX है।
तो ये सारी आपने याद रखनी है। ये डॉट डीओसी भी मिलता है, डॉट डीओसी भी मिलता है, डॉट डीओसी एक्स भी मिलता है। डॉट डीओसी जो है वो 2007 से पहले के वर्जन जो है उनमें मिलता है, और 2007 से लेके अब जितनी भी है वो डॉट डीओसी एक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द इस्लामिक वर्ल्ड इज सऊदी अरेबिया। कौन है? सऊदी अरेबिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाबाग इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस। ये कालाबाग डैम की बात कर रहा है। कालाबाग डैम जो है ये डिस्प्यूटेड डैम है, और ये कहां पे पाया जाता है? ये पंजाब में पाया जाता है। और कभी कभार क्या देता है, कभी कभार आपसे एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है, तो मियां वाली याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटोनिम ऑफ फ्यूरियसली। फ्यूरियसली का मतलब होता है शिद्दत, इंतहा पसंदी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? इसका राइट ऑप्शन बनेगा मर्सीफुल, मर्सीफुल, रहमदिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब होता है बढ़ा देना, तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? एनलार्ज बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोना इज अफ्रेड। अफ्रेड के साथ ऑफ आता है, अफ्रेड ऑफ किससे? स्पाइडर्स से, तो अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सी है? वो स्कैनर है। इनपुट क्या होता है? इनपुट जो इंसान देता है, किसको देता है? किसी मशीन को देता है, तो वो क्या होती है? इनपुट डिवाइसेस होती है। अगर हम मजीद इसकी एग्जांपल देखें, कीबोर्ड जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है। इसी तरीके से माउस, माउस आपका इनपुट डिवाइस है। इसी तरीके से अगर हम मजीद बात करें तो MICR है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है या रीडर है, वो आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो वो कौन सा है? वो भी आपका इनपुट डिवाइस है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, मजीद बात करें, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक भी आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। फिर इसी तरीके से अगर हम मजीद इसकी बात करें कि इसमें मजीद क्या होता है, इसमें BCR है, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर जो है वो भी आपकी इनपुट डिवाइस है। ये कुछ डिवाइसेस के बारे में मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछ रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ क्रोनोमीटर मेजर। क्रोनोमीटर जो है ये टाइम को मेजर करता है, क्रोनोमीटर टाइम को मेजर करता है। नेक्स्ट है कि 80% ऑफ 700, 80% ऑफ 700 का मतलब ये है कि 80% निकालो 700 का, तो ये 20 से कैंसिल, और 700 7856, तो 560 इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्षिक डैम इज सिचुएटेड ऑन रिवर काबुल। ये काबुल पे बनाया गया था, ये पाकिस्तान का फर्स्ट डैम है, 1960 में बनाया गया था। किसके हुक्म पे बनाया गया था? अयूब खान साहब के। ये पिशावर के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन शालीमार गार्डन एस्टैब्लिश्ड। शालीमार गार्डन जो है ये 1642 में शाहजहां ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान चाइना मीट्स विद विच पास। तो ये कौन सा पास है? ये खंजराब पास है, जो कि कराकोरम माउंटेन रेंज में वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20 नवंबर। ये कौन से नवंबर होता है? 20 नवंबर। द कैपिटल ऑफ श्रीलंका इज, कैपिटल ऑफ श्रीलंका कोलंबो है। और इसी श्रीलंका के बारे में फिर क्वेश्चन ये बनता है कि जो इनका प्राइम मिनिस्टर होता है, टेम्पल ट्री, टेम्पल ट्री, वो क्या है? ऑफिशियल रेजिडेंसी है, ऑफिशियल रेजिडेंसी ऑफ श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर। और फिर एक क्वेश्चन और भी बनता है, श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंका की करेंसी जो है वो रुपया है, रुपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान परचेज्ड ग्वादर फ्रॉम। पाकिस्तान ने ग्वादर किस से परचेज किया था? ओमान से। ये ओमान के 174 साल तक जेर इस्तेमाल रहा। और ये ओमान से कब परचेज किया गया? सितंबर 1958 को परचेज किया गया। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे पाकिस्तान के? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे मलिक फिरोज खान नून। तो मलिक फिरोज खान नून साहब ने ये क्या किया था? परचेज किया था ओमान से। ओमान की बजाय बाज दफा आपको मस्कत भी दे देगा। तो ये दोनों ऑप्शंस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? वो अस्तोला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुकिंग गैस इज आल्सो कॉल्ड, कुकिंग गैस इज आल्सो कॉल्ड प्रोपेन। ये क्या कहलाती है? प्रोपेन कहलाती है। नेक्स्ट है कि द लुमिनस बॉडी एमिट्स। लुमिनस बॉडीज जो हैं वो क्या एमिट करते हैं? वो लाइट्स को एमिट कर रही होती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वो CPU को कहा जाता है। CPU क्या है? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग
यूनिट है। फिर ये फर्दर डिवाइड है, इसके दो कंपोनेंट्स याद कर लें, दो पार्ट्स याद कर लें। वो कौन कौन से हैं? एक कंट्रोल यूनिट है, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, सीयू और एएलयू। सीयू जो है ये कंट्रोल यूनिट है और एएलयू जो है ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन जो है ये किसने डिस्कवर किए थे? ये जे थॉमसन ने किए थे। इसी से फिर क्वेश्चन ये बनता है प्रोटॉन का, देखिएगा कि प्रोटॉन जो है वो किसने दरियाफ्त किए थे? वो रदरफोर्ड। फिर इसी तरीके से न्यूट्रॉन, ये किसने किए थे? न्यूट्रॉन जो है चैडविक, ये चैडविक ने क्या किए थे? इजाद किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट पोएट ऑफ उर्दू लैंग्वेज, फर्स्ट पोएट ऑफ उर्दू लैंग्वेज जो है वो अमीर खुसरो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिश्चियंस बिलीव इन ट्राइनिटी, ट्राइनिटी किसको कहा जाता है? अकीदा तसलीस को कहा जाता है। अब ये अकीदा तसलीस क्या है? अकीदा तसलीस में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं बाप, बेटा और मुकद्दस रूह। तो ये क्या कहलाती है? ये अकीदा तसलीस कहलाती है, बाप, बेटा, मुकद्दस रूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्जिद मोहब्बत खान, मोहब्बत खान लोकेटेड इन पिशावर। इसी से एक और क्वेश्चन बनता है वजीर खान मस्जिद का, वजीर खान, वजीर खान जो मस्जिद है वो कहां पे लोकेटेड है? वो आपका लाहौर में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एप्पल पार्क इज लोकेटेड इन विच सिटी, एप्पल पार्क जो है वो कैलिफोर्निया में वाक़ है। व्हेन किबला चेंज, किबला जो है वो 2 हिजरी में चेंज हुआ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे, तो उस टाइम क्या होता है? उस टाइम किबला चेंज होता है। और ये बाज दफा मंथ पूछता है कितने मंथ बाद चेंज हुआ था, तो याद रखिएगा 17 मंथ का भी ऑप्शन मिलता है और 18 मंथ का भी मिलता है। अगर मोस्ट मतलब दोनों में से कोई मतलब चूज करना पड़ जाए तो 17 मंथ क्या है? मोस्ट एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द किसिंग ऑफ द हजरे अस्वद, हजरे अस्वद को बोसा देना क्या कहलाता है? इस्तेलाम कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर हिंदी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्टेड, तो वो 1867 है। और ये कहां से स्टार्ट हुई थी? ये बनारस से स्टार्ट हुई थी। कहां से स्टार्ट हुई थी? बनारस से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड पोएट ऑफ ईस्ट, पोएट ऑफ ईस्ट जो है ये अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट इज, फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा है? वो मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा को 1215 में साइन किया गया था। किसने किया था? किंग ऑफ इंग्लैंड, ये इंग्लैंड का किंग था। नाम क्या था? किंग जॉन था। नाम क्या था इसका? किंग जॉन था। तो इसने क्या किया था? इसने मैग्ना कार्टा पे साइन किए थे। किंग ऑफ इंग्लैंड आपको ऑप्शन में देगा या किंग ऑफ जॉन लाजमी पूछता है, इसके बारे में लाजमी पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होली कुरान फर्स्ट ट्रांसलेटेड इन सब कॉन्टिनेंट इन विच लैंग्वेज, तो ये फारसी जबान में ट्रांसलेट की गई थी। और किसने की थी? अगर आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जाए तो शाह वलीउल्लाह साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द थर्ड जून प्लान इज आल्सो कॉल्ड, तो ये पार्टीशन प्लान है। ये कौन सा प्लान है? पार्टीशन प्लान है। नेक्स्ट है कि खालिज का इज कॉल्ड द ओफियम पॉपी, ओफियम पॉपी जो है ये ड्राइड लेटेक्स को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफल टावर इज लोकेटेड इन विच कंट्री, एफल टावर जो है ये फ्रांस में वाक़ है। फ्रांस का शहर कभी कभार पूछ लेता है तो याद रखिएगा पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द एंटोनिम डिनाई, डिनाई का एंटोनिम क्या बनेगा? एक्नॉलेज बनेगा। क्या बनेगा? एक्नॉलेज बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड इन विच ईयर, वर्ल्ड वॉर 1 जो है ये 1914 में स्टार्ट हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेंध सेंध कर रखने से क्या मुराद है? इससे मुराद हिफाजत से रखना। नेक्स्ट है कि उर्दू जबान का पहला नावल निगार किसे कहा जाता है? उर्दू जबान का पहला नावल निगार डिप्टी नजीर अहमद साहब को कहा जाता है। नूर जहां का मिजार किसकी नज़म है? तो ये तिलोक चंद महरूम की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इमाम अबू हनीफा का ताल्लुक किस किताब से है? इमाम अबू हनीफा का ताल्लुक जो है ये किताबुल आसार से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलह हुदैबिया का मुआहदा किसने तहरीर किया था? ये हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने लिखा था।